ये देखिए दोस्तों, एक और बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक बड़ा हवाई हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन 50 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, ये लीजिए, जिस ख़बर की खूब चर्चा हो रही थी और ख़दशा था, वो ख़बर आ ही गई है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। नाजरीन, पीर के रोज़ हाई कोर्ट ने मुंबई में 11 जुलाई 2006 के सिलसिलावार बम धमाका केस में तमाम 12 मुलजिमीन को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र हुकूमत ने इस फैसले पर एतराज़ किया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आज 24 जुलाई 2025 बरोज़ जुमेरात है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही ये भी वाज़े किया कि जेल से रिहा होने वाले अफराद को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले को दीगर मामलात में नज़ीर नहीं समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तबसरे में वाज़े किया कि जेल से रिहा होने वाले अफराद को वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस केस को किसी भी सूरत में मिसाल के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। लिहाजा हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि आने वाले वक्त में इस केस को बुनियाद बनाकर लोग अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ यही तक महदूद रहेगा। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपील की थी कि ये मामला मकूका के दीगर मामलों को मुतासिर कर सकता है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि तुषार मेहता ने भी रिहा हुए लोगों को वापस जेल भेजने की बात पर सुप्रीम कोर्ट में जोर नहीं दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जहां तक रोक का सवाल है, मैं मुलजिम की आज़ादी पर नहीं हूँ। इस फैसले के कुछ नताइज ऐसे हैं जो हमारे सभी मकूका मुकदमों को मुतासिर करेंगे। फैसले पर रोक लगाई जा सकती है और रिहाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी जाहिर करते हुए सॉलिसिटर जनरल की अपील को कबूल किया और फैसले पर महदूद रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुलजिमीन को नोटिस भी जारी किया। इसमें उनका मौक़िफ़ रखने की बात कही गई। अदालत ने कहा कि सभी फरीक को आने दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे और फैसला करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई सीरियल धमाका मामले के 12 मुलजिमीन में से 9 को रिहा कर दिया गया है। 2 मुलजिमीन पर दीगर मामले चल रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें रिहा नहीं किया गया है। इसके अलावा एक मुलजिम कमाल अंसारी की साल 2021 में नागपुर जेल में रहते हुए ही कोविड-19 की वजह से मौत हो गई थी। ये पूरा मामला 11 जुलाई 2006 का है, जब मुंबई में सिलसिलेवार तरीके से एक साथ कई मकामात पर बम धमाके हुए थे। उन धमाकों में 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 800 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। दोस्तों, इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से की गई थी, जिसमें 12 लोगों के खिलाफ मकूका के तहत मामला दर्ज किया गया था। लंबी समाअत के बाद स्पेशल कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में 5 मुलजिमीन को सज़ाए मौत और 7 मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। नाजरीन, आपको ये भी बताएं कि इन तमाम को रिहा कराने में, इनके मुकदमात की पैरवी करने में सबसे अहम रोल जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की कानूनी इमदाद कमेटी महाराष्ट्र का अहम रोल रहा है। रिहा होने वाले मुसलमानों ने रिहाई के बाद जमीयत उलमा हिंद का शुक्रिया भी अदा किया है। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, दुआ फरमाए, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, अल्लाह ताला मुकम्मल रिहाई नसीब फरमाए, तमाम मुकदमात को ख़त्म फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। ख़बर है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद नबवी में देख रेख खुसूसन कालीनों सफाई का खुसूसी ख्याल रखा जाता है ताकि ज़ायरीन को साफ़ सुथरा माहौल मैसर आए। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के देखभाल के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने एक हालिया बयान में बताया कि मस्जिद नबवी में कालीनों पर खुसूसी तवज्जो देती है।
मस्जिद में 25,000 से ज़्यादा कालीन बिछाए गए हैं। सऊदी खबररसा इदारे SPA के मुताबिक इनमें 14,000 से ज़्यादा सहनों, 6,150 राहदारियों और 5,500 कालीन मस्जिद की छत पर बिछाए गए हैं। मस्जिद नबी में बिछाए गए हर कालीन में एक RFID इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब है, जो उसके डेटा, लोकेशन, उसके बनने की तारीख़, वाशिंग शेड्यूल, मस्जिद और बैरूनी हिस्सों में कालीनों के मोमेंट को ट्रैक करने में मदद करती है। यानी मस्जिद नबी में 25,000 से ज़्यादा कालीन बिछाए गए हैं। हर एक कालीन के अंदर एक चिप लगी हुई है। दोस्तों, आपको बताते चले, इससे ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने और ख़िदमात के मेयार को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मस्जिद नबी में दिन में 3 मरतबा कालीनों की सफाई की जाती है, जबकि 1600 लीटर जरासीम कश मवाद का स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है। कालीनों को मुअत्तर करने के लिए 200 लीटर खुशबूदार मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। 150 कालीन योमिया बुनियाद पर धोए भी जाते हैं, यानी रोज़ाना 150 कालीन धोए जाते हैं। ये तमाम इक़दामात मस्जिद नबी में ज़ायरीन और नमाजियों को एक महफूज और रूहानी माहौल फ़राहम करने के हवाले से अथॉरिटी के अज़्म को ज़ाहिर करते हैं। आप इस खबर के ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को, उम्मत के हर एक फ़र्द को हरमैन शरीफ़ैन जाना नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को मक्का और मदीना की मौत व हयात नसीब फ़रमाए। आमीन। आप सब लोग आमीन कह दीजिए और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। आज फिर एक बड़ा हवाई हादसा पेश आया है, जिसमें सवार तमाम मुसाफिरों की मौत हो गई है। तकरीबन 50 मुसाफिर थे। एक मुसाफिर तैयारा आज बहुत ही बड़े हादसे का शिकार हुआ। ख़बर है रूस से। रूस में एक बड़े तैयारा हादसे की ख़बर सामने आ रही है। दरअसल रूस के दूर मशरिक़ में तकरीबन 50 लोगों को ले जा रहा एक तैयारा आज जुमेरात को अचानक गायब हो गया। कुछ देर बाद उमूर इलाके में ये तैयारा हादसे का शिकार हो गया और इससे पहले गवर्नर ने जानकारी दी थी कि रूस के AN-24 मुसाफिर तैयारे का हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी ATC से अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया है। रूस के लापता होने वाले मुसाफिर तैयारे का आग में झुलसा हुआ मलबा तलाश कर लिया गया है और हुक्काम को ख़दशा है कि इस हादसे में तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। इससे कबल रूस के एक इलाकाई गवर्नर ने तस्दीक की थी कि एक मुसाफिर बरदार तैयारा लापता हो गया है, जिसमें अमले समेत 50 अफराद सवार थे। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी TASS की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर तैयारा अंगारा एयरलाइंस का था और आखिरी बार जब उससे रब्ता हुआ था वो टिंडा हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर के फासले पर था। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। ये इलाका चीन की सरहद से काफ़ी करीब वाक़ है और इस इलाके में करीब करीब हमेशा मौसम काफ़ी ख़राब रहता है, जिससे तैयारों के लिए परवाज़ करना मुश्किल भरा होता है। अल्लाह ताला हादसों से, हादसाती मौत से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आपको 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि आए दिन इस तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं। बड़े बड़े पूरी दुनिया में हवाई हादसे हो रहे हैं। उससे पहले हमारे मुल्क में हुआ था, बहुत बड़ा अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद हाल ही में कई हादसे हुए हमारे मुल्क में, कई हेलीकॉप्टर गिरे और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले बांग्लादेश में एक बड़ा हवाई हादसा पेश आया, जिसमें मरने वालों की तादाद तकरीबन 40 के करीब हो गई है। आज ये बड़ा हादसा पेश आया है रूस के अंदर। अल्लाह ताला खैर फरमाए, हम सब के हाल पर रहम फरमाए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करें और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।